वेलकम टू स्टडी विद अमृता। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा थोड़ा सा गला फंस गया है, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा है। खैर कोई नहीं, चलिए मैं आज आपको लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। बस इतना ही इसका डेफिनेशन होता है। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण यानी वन एंगल इज 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखते हैं। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज द रीजन दैट इज कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये जो बाउंड्री है यानी ए बी, बी सी और ए सी, इसके अंदर का जितना भी क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? एरिया। उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्र। ओके, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द रीजन दैट इज कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री के अंदर जो रहता है ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल के बाउंड्री के, ये तीनों बाउंड्री है उसके अंदर जो भी क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? जो भी रीजन है उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। A right angle triangle is a triangle in which one of the angle is a right angle. Right angle triangle में क्या होगा? एक कोण राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा यानी कि समकोण। 90 डिग्री जैसे ही 90 डिग्री एक कोण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण। एक कोण राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री होगा। ओके, बिफोर लर्निंग अबाउट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को जानने से पहले लेट अस सी द राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, वह साइड मतलब वह भुजा जो कि 90 डिग्री, यहाँ देखिए ये जो 90 डिग्री का अपोजिट में कौन सा भुजा है? ये वाला है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने वाले उल्टा तरफ वाला जो भुजा है इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। ओके, एंड द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। और दूसरे दो साइड्स को क्या बोलते हैं? लेग्स। लेग्स यानी पैर। ओके, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है वह साइड, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो 90 डिग्री जो कोण होता है ना उसका अपोजिट में जो भुजा रहेगा, साइड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में भी बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड द अदर टू साइड्स, और जो दूसरा बाकी जो दो साइड्स बचा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए BC और AB, बाकी जो दो साइड है उसको क्या बोलेंगे? लेग्स। उसको क्या बोलते हैं? लेग्स, पैर। तो द टू लेग्स, दो आगे का जो दो लेग है, टू लेग्स कैन बी इंटरचेंजेबली कॉल्ड बेस एंड हाइट। बाकी जो दो, जिसको लेग्स हम लोग बोले, उसको बदल के क्या बोल सकते हैं? बेस। यानी बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। ओके,
बेस को क्या बोलते हैं? आधार। एंड हाइट को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, हम लोग एक फिगर बनाते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे। विच शोज ए राइट एंगल ट्रायंगल अलॉन्ग विथ इट्स फॉर्मूला, और इसके फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। इस भुजा को हम लोग शेडेड कर दिए, यानी छायांकित। हिंदी में क्या बोलेंगे? छायांकित, और इंग्लिश में शेडेड। ओके, आप लोग जानते होंगे ये जितना भी शेडेड रीजन है इसको ही क्या बोलते हैं? ये बाउंड्री के अंदर इसको क्या बोलेंगे? एरिया। और ये 90 डिग्री कौन है? तो इसके जस्ट उल्टा साइड वाला भुजा साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये इसको लेग्स बोलते हैं, इसको भी लेग्स बोलेंगे और इसको भी लेग्स बोलेंगे। तो ये वाला नीचे वाला को हम लोग बेस ले लेते हैं, और इसको ये वाला लेग्स को हाइट। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ओके, कोई प्रॉब्लम? मैं हिंदी में भी लिख दी ताकि जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि ये जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज है, उसका हम लोगों को क्या एरिया फाइंड करना है। एरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षेत्रफल। ओके, हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ जो है, लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर, और बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज है, ये जो इस टाइप से, बाकी सब आप लोग देखे होंगे ट्रायंगल जो भी है तो उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। कोई भी ट्रायंगल होता है तो ऐसे 30 डिग्री है, लेकिन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा ही। लेंथ 4 सेंटीमीटर और बेस क्या? 6 सेंटीमीटर। तो गिवन दैट हम लोगों के पास क्या दिया हुआ क्या है? बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बीसी बेस है तो 6 सेंटीमीटर, और लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो चलिए 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर डाल देते हैं। तो 1/2 जो कटेगा हम लोग कटा देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाए? 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चन के इजी वे में आंसर दूंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? हाइपोटेनियस होता है। ट्रायंगल इज 13 यूनिट। सबसे लंबा जो भुजा है यानी हाइपोटेनियस क्या है?
13 यूनिट है। इफ इट्स हाइट इज 12 यूनिट्स, यदि उसका हाइट जो है 12 यूनिट है, फाइंड द एरिया यूजिंग द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यदि उसका मतलब हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ यूजिंग एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमको उसका एरिया निकालना है किसके थ्रू? राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालने में हाइपोटेनियस का तो कोई यूज ही नहीं है, हमको तो बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो हाइट तो दिया हुआ है लेकिन बेस तो दिया नहीं है, तो हम तो अब बेस निकालना पड़ेगा। तो पहले चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो इट इज गिवन दैट, हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 यूनिट, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 यूनिट, हाइट इक्वल टू 12 यूनिट, और हाइट क्या होता है? 12 यूनिट होता है। दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट 12 यूनिट दिया हुआ है। वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। हम लोग क्या करेंगे? हमको जब एरिया निकालना है तो हमको बेस तो चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट दिया हुआ है, बेस चाहिए, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें पता होगा उनको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें मैं समझा दूंगी, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव करके दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। चलिए अब लोग देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम लोग इसका बेस निकालते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू इन द पाइथागोरस थ्योरम, जो भी वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है वो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले में हम लोग उसको ऐड करके देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, जो लोग जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत पता होगा इजी वे में, बट जो लोग नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जान लीजिए। मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी इसको हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, या इसको लंब भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? लंब भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई स्क्वायर या लंब स्क्वायर इसको बोलते हैं। ओके, ये ऑब्लिक दे दी मैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं और लंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हाइपोटेनियस दिया हुआ है क्या? 13 दिया हुआ है, तो वहां हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर रहने देंगे, और हाइट दिया हुआ है 12 यूनिट्स, तो 12 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, तो 13 इंटू 13 स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, 169 आ जाएगा, इक्वल टू बेस स्क्वायर रहने देंगे, और 12 इंटू 12 स्क्वायर है तो 2 बार 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, तब आप बेस स्क्वायर को हम लोग रहने देते हैं। ठीक, 169 है, ये वाला को हम लोग इस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 144 माइनस हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 होता है। आप लोग देख लीजिएगा करके। तो बेस इक्वल टू, जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो जैसे बेस है ना स्क्वायर है, तो यदि हम इस साइड आ जाएगा 25 पर, तो ये 2 पावर है तो ये बटे में आ जाएगा, 1/2 यानी आधा हो जाएगा, और आधा जैसे ही होगा तो इसको हम लोग रूट लिखते हैं। ठीक है, तो 25 को हम लोग अंदर में है तो 2 बार 5 इंटू 5 करेंगे, तो रूट के अंदर है तो 2 ठो है तो 1 ही निकलता है। ओके, आप लोग को पता होगा शायद, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेस हम लोगों को मिल गया कितना? 5 यूनिट्स। हम लोग बेस निकाल लिए, हाइट दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का जरूरत नहीं था, लेकिन हमको बेस निकालने के लिए हाइपोटेनियस का जरूरत पड़ा।
ठीक है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे, कि एरिया को कैलकुलेट करेंगे विथ बेस इक्वल टू 5 यूनिट्स और हाइट इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग जानते हैं, मैं बता चुकी हूं अभी। तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12। ठीक है। 1/2 इंटू 5, बेस इक्वल टू 5 और हाइट इक्वल टू 12। तो जो जो कटता है कटा दीजिए। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 यूनिट्स इसका आंसर हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके बताऊंगी, जिससे आप लोगों की ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर किसी को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, मेरी पढ़ाई आप लोगों को समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।